हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इस वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग सीखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, आइटरेटिव स्टेटमेंट। क्या होता है इसमें? पहला टॉपिक है हम लोग का फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। हम लोग को पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक हम लोग को एग्जीक्यूट करना है, तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। इसका जो सिंटेक्स होता है वो क्या होता है? फॉर इनिशियलाइजेशन। जो फॉर है वो कीवर्ड्स होता है। इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे फर्स्ट हम लोग इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू को। देन कंडीशन, जो भी कंडीशन होगा उसको चेक करेंगे, वेदर कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रहता है तभी अंदर जाएगा, अगर फॉल्स होता है तो यहाँ से जो फॉर लूप है वो बाईपास हो जाएगा यहाँ से और आगे चला जाएगा। और जो फॉर लूप के बाद जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अपडेट रहेगा, अपडेट। अब सारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद एट द एंड क्या होगा? अपडेट होने जाता है। पहले क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता है, एक मिनट। ये पहला, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होता है। देन सेकंड स्टेटमेंट ये चेक होता है, कंडीशन चेक होता है। देन आफ्टर दैट ये थर्ड में क्या होगा कि थर्ड में ये जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन फोर्थ में क्या होगा? फोर्थ में अपडेट होने जाएगा। देन अगेन फिफ्थ में क्या होगा? यहाँ पे फिर से यहाँ फिफ्थ में कंडीशन चेक होगा। कंडीशन अगर फिर से मैच करता है तो यहाँ पे सिक्स में फिर से कोड एग्जीक्यूट होगा। देन आफ्टर दैट अगेन फिर अपडेट होने चला जाएगा। ऐसे सिमिलरली कंटिन्यूअसली ये लूप आइटरेट होते रहेगा अनटिल जब तक कंडीशन मीट होता रहे। कंडीशन जैसे ही अगर मिसमैच हुआ तो क्या होगा? ये जो फॉर लूप है वो बाईपास हो जाएगा, मतलब यहाँ से निकल के जो फॉर लूप के बाद जो भी कोड रहेगा वहाँ चला जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया फॉर लूप। यहाँ से एक एग्जांपल कोड दिया हुआ है, हम लोग आगे एग्जांपल करेंगे तो हम लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। हम लोग की इक्लिप्स में एग्जांपल लिख के करेंगे तो क्लियरली हम लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे फॉर लूप है, यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं जो 1 to 5, और यहाँ पे हर बार यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आई को। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहा है, वो हम लोग आगे कोड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दो प्रिंटिंग स्टेटमेंट होता है, एक होता है प्रिंट, एक होता है प्रिंट एलन। प्रिंट क्या होता है? सेम लाइन में कॉन्केटिनेट कर देता है, सेम लाइन में प्रिंट कर देता है। लेकिन जो प्रिंट एलन होता है वो क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है। जो भी वैल्यू देते हैं, एक वैल्यू एक बार प्रिंट करेगा, देन नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा? नेक्स्ट लाइन में इंटर कर देगा और नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट करेगा जो भी वैल्यू रहेगा। यहाँ ब्लॉक डायग्राम से सेम चीज को समझते हैं। पहले स्टार्ट होगा, स्टार्ट में क्या होगा? इनिशियलाइज करेगा वैल्यू को फॉर लूप। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होता है, जो भी वैल्यू रहेगा उसको, यहाँ पे इंटीजर i = 1 लिया है, वैसे सेम यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। फिर टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा, जो भी कंडीशन रहेगा उसको चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो अंदर जाएगा, ट्रू हो गया, और फॉर लूप के बॉडी में जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन अपडेशन के पास आएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी अपडेशन हो सकता है। यहाँ पे अपडेटेड बाई 10, अपडेटेड बाई 5, जो भी अपडेशन हम लोग दिए रहेंगे ये अपडेट होगा। उसके बाद अपडेट होगा, अगेन कंडीशन चेक करने जाएगा। कंडीशन चेक हुआ, अगर ट्रू होता है तो अगर तो यहाँ फिर अंदर बॉडी में जाएगा। फॉल्स हुआ तो यहीं से क्या होगा? फॉल्स होके यहाँ रिटर्न करके जो सारे फॉर लूप है उसको बाईपास करके आगे चला जाएगा। आगे जो भी लॉजिक रहेगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया फॉर लूप का एग्जीक्यूशन फ्लो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है while loop। while loop क्या होता है? It is a repeat rapidly executed a block of code as long as specified condition is true। ये भी सेम होता है for loop के जैसे। क्या होता है डिफरेंस for loop और while loop में? कि for loop में हम लोग अगर कंडीशन नोन होता है तो हम लोग for loop यूज करते हैं। कंडीशन अननोन होता है, हम लोग को कितना टाइम आइटरेट करना है अगर ये हम लोग को पता नहीं होता है तो हम लोग while loop यूज करते हैं। यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स होता है while, यहाँ पे कंडीशन होगा, एक मिनट, वाइल होगा, यहाँ पे जो भी सिंटेक्स होगा वो कंडीशन चेक करेंगे। इसका इनिशियलाइजेशन पहले ही यहाँ पे कर देते हैं, इनिशियलाइज होगा जो भी वैल्यू उसी को हम लोग देते हैं। यहाँ कंडीशन में हम लोग कंडीशन चेक कर लेंगे। सपोज ये कंडीशन मीट करता है तो अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी अंदर जाएगा और बॉडी में जो भी कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। एट द एंड हम लोग यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, और जो भी अपडेट करने के बाद यहाँ फिर से कंडीशन को चेक करने आएगा। कंडीशन फिर से ट्रू रहा, कंडीशन मैच करेगा, अगर ट्रू रहता है तो फिर से अपना बॉडी में जो भी कोड है वो फिर एग्जीक्यूट होगा। अनटिल जब तक कोड कंडीशन मैच होता रहे तब तक ये बॉडी का कोड एग्जीक्यूट करता रहेगा।
अगर जैसे ही कंडीशन मिसमैच होता है तो ये क्या करेगा कि वाइल लूप यहाँ से बाईपास कर देगा इसको, अपना कर्सर को मूव कर देगा, और जो वाइल लूप के अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके बाद आगे चला जाएगा। सिमिलरली वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आगे हम लोग कोड में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, फ्लो डायग्राम से हम लोग समझते हैं। स्टार्ट होता है, स्टार्ट मतलब जब भी हम लोग बिफोर वाइल लूप है, अब उसमें वाइल लूप में एक टेस्ट कंडीशन होगा, उसके पहले हम लोग इनिशियल जो भी वैल्यू रहेगा वो इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम लोग टेस्ट कंडीशन में हम लोग जाएंगे, टेस्ट कंडीशन को हम लोग चेक करेंगे, अगर कंडीशन मैच होता है, मिसमैच होता है, जो भी होता है, अगर मैच होता है तो इसके अंदर चला जाएगा, अगर मिस मैच होता है तो यहाँ से फॉल्स हो जाएगा और सारे वाइल लूप को बाईपास कर देगा। अगर मैच होता है तो यहाँ जाएगा और जो भी बॉडी में कोड लिखा रहेगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट भी होगा, यहाँ पे अपडेट भी रहेगा, एट द एंड हम लोग को बॉडी में अपडेट भी रहता है। तो अपडेट होके यहाँ पे फिर से टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा, टेस्ट कंडीशन अगर ट्रू हुआ तो फिर से जाएगा। सिमिलरली जब तक ये टेस्ट कंडीशन ट्रू रहे हम लोग आइटरेट करते रहेंगे अगेन एंड अगेन, जैसे ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे जो भी वाइल लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को आउटपुट में एन में जो भी, अगर एन सपोज इसके बाद और कोई लॉजिक है तो वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, देन ये हो गया वाइल लूप। आगे चलते हैं, आगे है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या होता है? Do while. It is used to execute the code block at least once, irrespectively checking of condition, and then repeat the loop as long as the condition is true। मतलब जो डू वाइल लूप क्या करता है कि एटलीस्ट ये एग्जीक्यूट होता है एक बार। एक बार मतलब अगर ये मतलब कंडीशन को चेक किए बिना वो एक बार जो भी ब्लॉक ऑफ कोड लिखे रहेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग में कोई वैलिडेशन कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पे डू, इसका जो सिंटेक्स होता है ये डू होगा, और इसके अंदर में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेंगे एट द एंड हम लोग को पास वाइल होगा। तो वाइल के अंदर में कंडीशन होता है। अभी इसका जो अपडेशन होता है यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, इसके डू के बाद एट द एंड हम लोग को, डू के एंड में हम लोग कंडीशन अपडेशन हम लोग लगा सकते हैं। अपडेशन नहीं भी लगाते हैं तो जो भी अब हम लोग का कंडीशन रहेगा अगर मीट होता रहेगा तब तक अगेन एंड अगेन ये एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये मिसमैच हुआ, कंडीशन फॉल्स आया, तो क्या होगा कि वाइल डू वाइल लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट एक बार ये एग्जीक्यूट होगा। अगर पहले बार अगर फेल भी हो जाता है तब भी, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में कोई कंडीशन हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम लोग का कोई कंडीशन वैलिडेट नहीं होगा, डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड है। उसके बाद देन वाइल में चला जाएगा, कंडीशन चेक करने चला जाएगा, कंडीशन चेक करके फिर अगर कंडीशन ट्रू होता है तो फिर से वाइल डू में जाएगा, और डू से जो अंदर जाएगा जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन चेक करेगा। सिमिलरली जब तक ये ट्रू रहेगा ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, जैसे ही फॉल्स होता है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ समझ लेते हैं डू आई ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट। इससे पहले जो भी इनिशियलाइजेशन होगा वो हम लोग स्टार्टिंग से पहले हम लोग इनिशियलाइज कर देंगे। अब जाएगा डू वाइल लूप के बॉडी में, बॉडी एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट टाइम। देन आफ्टर दैट जाएगा ये कंडीशन स्टेटमेंट में, कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ से फिर से बॉडी में जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो यहाँ से एंड हो जाएगा। मतलब ये बॉडी को एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स भी रहे तो ये डायरेक्ट टर्मिनेट कर देगा, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तब भी बॉडी को एक बार ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ये होता है हम लोग का डू वाइल लूप। ओके, ओके देन इस वीडियो में एक और लूप है ये भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ लूप, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है? इट इज़ अ लूप इनसाइड अनदर लूप। द इनर लूप रन्स completely फॉर ईच आइटरेशन ऑफ आउटर लूप। ये क्या है कि ये एक फॉर लूप के अंदर में एक और फॉर लूप रहता है, तो इसको बोलते हैं नेस्टेड फॉर लूप। क्या होता है कि अगर आउटर फॉर लूप एक बार आइटरेट करेगा तो इनर फॉर लूप एन नंबर ऑफ टाइम आइटरेट करेगा, मतलब पूरा
होल आइटरेशन एक कंप्लीट करेगा तो आउटर फॉर लूप एक बार आइटरेट होगा। देन अगेन जाएगा अपडेशन के लिए, सेम जो फॉर लूप का जो फेनोमेना है वो सेम फेनोमेना से आइटरेट होगा। लेकिन जो क्या होगा कि जो आउटर फॉर लूप का एक आइटरेशन के लिए इनर फॉर लूप का कंप्लीट आइटरेशन होगा, सॉरी कंप्लीट आइटरेशन होगा। तो ये होता है नेस्टेड फॉर लूप। यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं कि नेस्टेड फॉर लूप कैसे वर्क करता है। इनिशियलाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में इनिशियलाइज होगा हम लोग का नेस्टेड फॉर लूप। देन कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन पहला आउटर फॉर लूप का कंडीशन चेक करेगा फर्स्ट। देन ये चल अगर ट्रू रहा तो ये दूसरा फॉर लूप के पास जाएगा, जो भी अंदर में लॉजिक रहेगा पहला फॉर लूप के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। देन इनर फॉर लूप के पास जाएगा, इनर फॉर लूप अगर कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स हो जाता है तो यहाँ से बाहर चला जाएगा, फिर से आउटर फॉर लूप अपडेट इंक्रीमेंट होगा आउटर फॉर लूप। देन आउटर फॉर लूप का कंडीशन चेक होगा, अगर ये ट्रू रहा तो यहाँ का स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। देन ये इंक्रीज होगा, अगेन चेक होगा, ये अनटिल ट्रू रहेगा, ये चेक होता रहेगा और ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ये फॉल्स हुआ तो यहाँ से बाहर चला जाएगा आउटर फॉर लूप में। तो सिमिलरली ये अगेन एंड अगेन होता रहेगा जब तक दोनों आउटर इनर और आउटर फॉर लूप फॉल्स ना आ जाए। तो जैसे आउटर फॉर लूप फॉल्स आता है तो क्या होगा कि यहाँ से टर्मिनेट होके यहाँ अपना जो भी फॉर लूप रहेगा वो सबको बाईपास करके यहाँ आगे जो भी लॉजिक रहेगा वो स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। तो ऐसे क्या होगा, नेस्टेड फॉर लूप क्या होता है कि इनर फॉर लूप पूरा n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट होता है आउटर फॉर लूप के एक आइटरेशन के लिए। तो ये है नेस्टेड फॉर लूप। आगे चलते हैं, आगे कुछ असाइनमेंट है, आप लोग बनाने का ट्राई कीजिए। यहाँ कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। अगर बनता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा मैं अपने गिटहब में असाइनमेंट 1 करके मैं सॉल्यूशन मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और एक बार ट्राई कीजिए समझने का। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी असाइनमेंट रहेगा, जो भी क्वेश्चंस रहेगा, जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, या हम लोग करके आगे देख लेंगे तो हम लोग को आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ एक और आई थिंक एक और पेज नहीं, यही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।